वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान जिला दर्शन, और जिला दर्शन के अंतर्गत आज अपने पढ़ेंगे जैसलमेर जिले को। जैसलमेर जिले से जितने भी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनका आज हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिस भी विद्यार्थी ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो किस जिले के अंदर होता है? तो वो होता है जैसलमेर जिले के अंदर। तो जैसलमेर जिले के अंदर सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो और सबसे पहले किस जिले के अंदर सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो धौलपुर जिले के अंदर सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले की आकृति कैसी है? जैसलमेर जिले की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, सप्त बहुभुजाकार है, व्हेल मछली के समान है, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसलमेर जिले की आकृति है सप्त बहुभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति वाले जिले की बात करें तो त्रिभुजाकार आकृति वाला जिला कौन सा है? वो है अजमेर। और व्हेल मछली के समान कौन सा जिला है? तो व्हेल मछली के समान अपना जिला है जालोर। और ऑस्ट्रेलिया के समान कौन सा जिला है? वो है उदयपुर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले की सीमा जैसलमेर जिले से नहीं लगती है? निम्न में से किस जिले की सीमा जैसलमेर जिले के साथ नहीं लगती है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या जालोर? तो इनमें से जालोर जिले की सीमा जैसलमेर जिले के साथ नहीं लगती है। जैसलमेर जिले के साथ सिर्फ 3 जिले ही लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। ये 3 जिले जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान जिले के साथ कितनी लगती है? 168 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, 464 किलोमीटर या 228 किलोमीटर? तो जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर लगती है। बात करें 168 किलोमीटर की, तो बीकानेर जिले की सीमा 168 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। 210 किलोमीटर की बात करें तो श्री गंगानगर जिले की सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। 228 किलोमीटर की बात करें तो ये बाड़मेर जिले की सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला जैसलमेर जिले के साथ लगता है? घोटकी, खैरपुर, सुकूर, उपयुक्त सभी? तो ये तीनों ही जिले पाकिस्तान के जैसलमेर जिले के साथ लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पाकिस्तान के कुल 9 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो है वो 6 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। और पंजाब प्रांत के 3 जिले लगते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो जैसलमेर जिला बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या अजमेर? तो जैसलमेर जिला जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 28,386 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह बाड़मेर जिले का कुल क्षेत्रफल है। 27,244 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह बीकानेर जिले का कुल क्षेत्रफल है। और 22,850 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह जोधपुर जिले का कुल क्षेत्रफल है। देखिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय संत श्री हरवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर। देखिए अगला प्रश्न, देश का प्रथम चारा बैंक कहाँ खोला गया था? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या बीकानेर? तो देश का प्रथम चारा बैंक खोला गया था जैसलमेर के अंदर। देखिए अगला प्रश्न,
देश का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया था? देश का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया था? तो ये किया गया था 1974 के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र किस जिले का है? तो किस जिले का है? यह है जैसलमेर जिले का भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए अगला प्रश्न, राज्य के सर्वप्रथम गैस के भंडार जैसलमेर जिले के किस स्थान पर मिले हैं? राज्य के सर्वप्रथम गैस के भंडार जैसलमेर जिले के किस स्थान पर मिले हैं? तो जैसलमेर जिले के गोटरू नामक स्थान पर सर्वप्रथम गैस के भंडार मिले हैं। देखिए अगला प्रश्न, राज्य का सबसे ऊंचा टीवी टावर जैसलमेर जिले के किस स्थान पर है? राज्य का सबसे ऊंचा टीवी टावर जैसलमेर जिले के किस स्थान पर है? तो ये है जैसलमेर के रामगढ़ स्थान पर। देखिए अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अमरनगर, जो कि जैसलमेर जिले के अंदर है। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला गांव जिसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया था। राजस्थान का पहला गांव जिसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया था, तो वो कौन सा था? तो वो था नोख, जैसलमेर जिले का नोख गांव, जहां पर सबसे पहले सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया था। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ एवं बंजर भूमि वाला जिला है? तो कौन सा जिला है? वो है जैसलमेर जिला, जो सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन जैसलमेर जिले के संबंध में गलत है? निम्न में से कौन सा कथन जैसलमेर जिले के संबंध में गलत है? तो देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये भी सही है। न्यूनतम जनघनत्व, ये भी सही है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला, ये भी सही है। और सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, ये गलत है, क्योंकि सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है बाड़मेर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला है। निम्न में से सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान के जैसलमेर जिले में युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया था? राजस्थान के जैसलमेर जिले में युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2015 के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से जैसलमेर जिले को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से जैसलमेर जिले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का अंडमान भी इसे कहा जाता है, सही है। राजस्थान की स्वर्णनगरी भी इसे कहा जाता है। हवेलियों का शहर भी जैसलमेर जिले को कहा जाता है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहा जाता है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर? तो रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है जैसलमेर जिले को। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से जैसलमेर जिले को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पंखों की नगरी भी जैसलमेर को कहा जाता है। गलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। और झरोखों की नगरी भी जैसलमेर को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर जिला किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? जैसलमेर जिला किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो जैसलमेर जिला आता है मांड प्रदेश के अंतर्गत। शेखावाटी प्रदेश की बात करें तो शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले आते हैं। हड़ौती प्रदेश की बात करें तो इसके अंतर्गत बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिले आते हैं। मालवा प्रदेश की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है? जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? तो रेगिस्तान प्रसार के लिए नाचना गांव जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से राज्य के किस जिले में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है? निम्न में से राज्य के किस जिले में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है जैसलमेर जिले के अंदर।
देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर जिला निम्न में से किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? जैसलमेर जिला निम्न में से किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश? इनमें से कोई नहीं। तो जैसलमेर जिला शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कृषि विभाग के अनुसार निम्न में से जैसलमेर जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कृषि विभाग के अनुसार जैसलमेर जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कैल्सी ब्राउन मृस्थलीय मृदा पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर जिला किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो जैसलमेर जिला EAD जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। EAD यानी उष्ण शुष्क या मृदुविद जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इसका जो प्रतिनिधित्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो है जैसलमेर। DAW की बात करें तो इसका मतलब है अति उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क। तो इसके अंतर्गत जो प्रतिनिधित्व जिला है वो है अजमेर। DBW की बात करें तो DBW यह अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है और इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो है बीकानेर। CAW की बात करें तो इसका मतलब है इसके अंदर उप आर्द्र शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के जिले आते हैं और इसका जो प्रतिनिधित्व वाला जिला है वो है डूंगरपुर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? निम्न में से सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी, सम, रामगढ़ या अमरसागर? तो इनमें से फलोदी सबसे शुष्क स्थान है। देखिए अगला प्रश्न, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है जिसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है? तो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है वो है कांकनी नदी। कांकनी नदी की बात करें तो इसे कांकनीय और स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। रूपनगढ़ नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो होता है सलेमाबाद, किशनगढ़ अजमेर से होता है। और विलुप्त की बात करें तो यह सांबर झील में मिल जाती है। साबी नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है और यह अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है साबी नदी। और इसके किनारे जोधपुर सभ्यता विकसित हुई है। देखिए अगला प्रश्न, मसूरदी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो मसूरदी नदी का उद्गम होता है जैसलमेर जिले से। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील बुद्ध झील का निर्माण करती है? निम्न में से कौन सी नदी बुद्ध झील का निर्माण करती है? तो कांकनीय नदी या मसूरदी नदी बुद्ध झील का निर्माण करती है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है? निम्न में से कौन सी झील जैसलमेर जिले में पाई जाती है? तो अमरसागर झील ये भी जैसलमेर जिले में पाई जाती है। गढ़सीसर झील ये भी जैसलमेर जिले में पाई जाती है। बुद्ध झील ये भी जैसलमेर जिले में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले का शुभंकर कौन सा जीव है? जैसलमेर जिले का शुभंकर कौन सा जीव है? तो जैसलमेर जिले का शुभंकर है गुडावन पक्षी। चिंकारा की बात करें तो यह श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है। भालू की बात करें तो यह जालौर जिले का शुभंकर है। घड़ियाल की बात करें तो यह करौली जिले का शुभंकर है। देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1981 के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा जैसलमेर जिले के किस स्थान को चित्ता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? भारत सरकार द्वारा जैसलमेर जिले के किस स्थान को चित्ता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? तो साहेगढ़ बल्ज नामक स्थान को चित्ता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक विशेषता जैसलमेर जिले की नहीं है? तो कौन सी एक विशेषता नहीं है देखते हैं। तो राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क ये भी जैसलमेर जिले के अंदर है।
कैक्टस गार्डन कुलधरा गांव, ये भी जैसलमेर जिले के अंदर है। कावोद झील, ये भी जैसलमेर जिले के अंदर है। मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क, ये जैसलमेर जिले के अंदर नहीं है। मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क ये बीकानेर के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, मोहनगढ़ जैसलमेर निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसके अंदर जिप्सम खनिज पाया जाता है मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर जिले के सांदेवाला व तनोड़ क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? तो ये खनिज तेल के लिए जाने जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से जैसलमेर किस के लिए प्रसिद्ध है? तो पीले रंग का संगमरमर, इसके लिए भी जैसलमेर जिला प्रसिद्ध है। धारीदार संगमरमर, ये भी जैसलमेर जिले के अंदर पाया जाता है। और पीला ग्रेनाइट पत्थर, ये भी जैसलमेर जिले के अंदर पाया जाता है। तो इन तीनों के लिए जैसलमेर जिला प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में लगे हुए हैं? राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में लगे हुए हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर? तो सर्वाधिक जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो जैसलमेर जिले के अंदर लगे हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित मेगा सोलर पावर परियोजना फतेहगढ़ जैसलमेर में अवस्थित है, जो कितने मेगावाट की है? जो कितने मेगावाट की है? तो वो है 1500 मेगावाट की विद्युत सोलर पावर परियोजना है। देखिए अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस पर आधारित राजस्थान का प्रथम विद्युत संयंत्र वह शक्ति परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी रामगढ़ जैसलमेर के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले के किस गांव में है? निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले के किस गांव में है? नाचना, बाड़ा, मोकल या सादूर? तो ये जैसलमेर जिले के बाड़ा नामक गांव के अंदर निजी क्षेत्र के प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से जैसलमेर जिला किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? तो जैसलमेर जिला डेजर्ट सर्किट के अंतर्गत आता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महोत्सव जैसलमेर जिले में मनाया जाता है? पतंग महोत्सव, मरु महोत्सव या ए व बी दोनों या थार महोत्सव? तो जैसलमेर जिले के अंदर पतंग महोत्सव और मरु महोत्सव दोनों मनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। थार महोत्सव की बात करें तो यह बाड़मेर जिले के अंदर मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नेशनल हाईवे जैसलमेर जिले में शुरू होकर और उसी जिले में ही समाप्त हो जाता है? तो कौन सा नेशनल हाईवे है जो जैसलमेर जिले के अंदर ही शुरू होता है और उसी में ही समाप्त हो जाता है? तो वो है NH 968। NH 925 की बात करें तो यह बाड़मेर जिले का नेशनल हाईवे है जो उसी जिले में शुरू होता है और उसी जिले में ख़त्म हो जाता है। NH 448 की बात करें तो यह अजमेर जिले का नेशनल हाईवे है। और NH 156 की बात करें तो यह चित्तौड़गढ़ जिले का नेशनल हाईवे है। देखिए अगला प्रश्न, गाय की कौन सी नस्ल जैसलमेर जिले में पाई जाती है? गाय की कौन सी नस्ल जैसलमेर जिले में पाई जाती है? तो गाय की थारपारकर नस्ल जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस नस्ल के ऊँट सवारी व रेतीले क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से किस नस्ल के ऊँट सवारी व रेतीले क्षेत्रों में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेरी ऊँट की सवारी और रेतीले क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या कितनी है? जैसलमेर जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या कितनी है? तो ये है RJ 15। RJ 14 की बात करें तो RJ 14 जयपुर का जो दक्षिणी है उसकी जिला वाहन पंजीयन संख्या है। RJ 16 की बात करें तो यह जालौर जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है। RJ 17 की बात करें तो यह झालावाड़ जिले की
जिला वाहन पंजीयन संख्या है। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर शैली का श्रवणकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो किसके शासनकाल को माना जाता है? मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय, या समरसिंह, या नागरीदास? तो मूलराज द्वितीय के शासनकाल को जैसलमेर शैली का श्रवणकाल माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से जैसलमेर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निम्न में से जैसलमेर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है देखते हैं। तो रामदेव जी के लकड़ी व कपड़े के घोड़े के लिए भी प्रसिद्ध है। ऊन की बरड़ी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कपड़ों पर मिरर वर्क ये भी जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य दीपावली पर किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य दीपावली पर किया जाता है? हिंडोला नृत्य, तेरहताली नृत्य, या मछली नृत्य, या लूर नृत्य? तो इनमें से जो हिंडोला नृत्य है वो दीपावली पर किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, तेरहताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तेरहताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? कामड़ जाति, बंजारा जाति, भील जाति, या कोई नहीं? तो कामड़ जाति का संबंध तेरहताली नृत्य से है। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर की रम्मत के प्रवर्तक कौन थे? जैसलमेर की रम्मत के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे तेज कवि। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस पीर का संबंध जैसलमेर जिले से है? निम्न में से किस पीर का संबंध जैसलमेर जिले से है? हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी, या रामदेव जी? तो पंच पीरों में से रामदेव जी जो पीर थे उनका संबंध जैसलमेर जिले से है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस माता का संबंध जैसलमेर जिले से है? निम्न में से किस माता का संबंध जैसलमेर जिले से है? तो इनमें से हिंगलाज माता का संबंध, इनका भी जैसलमेर जिले से संबंध है। आशापुरा माता ये भी जैसलमेर जिले से संबंधित है। तनोट माता ये भी जैसलमेर जिले से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से तनोट माता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो तनोट माता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसे रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। सेना के जवानों की इष्ट देवी भी इन्हें कहा जाता है। और थार की वैष्णो देवी भी तनोट माता को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस माता को जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी माना जाता है? निम्न में से किस माता को जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी माना जाता है? तो आवड़ माता, आशापुरा माता, या विरातरा माता, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो आवड़ माता है उसे जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, किलोनगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण 1522 ईस्वी में भीमाजी के द्वारा करवाया गया था का संबंध किस जिले से है? तो इस किलोनगढ़ दुर्ग का संबंध है जैसलमेर जिले से। देखिए अगला प्रश्न, लोंगेवाला युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो लोंगेवाला युद्ध स्मारक जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, सोमनाथ की तरफ जाते हुए मार्ग में महमूद गजनवी ने जैसलमेर जिले के किस दुर्ग पर अधिकार किया था? तो किस दुर्ग पर अधिकार किया था? तो लोद्रवा दुर्ग पर महमूद गजनवी ने अधिकार किया था। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर किले का निर्माण किसने करवाया था? जैसलमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? जैसल सिंह भाटी ने, मूलराज प्रथम ने करवाया था, या जैत सिंह ने, या राव देशराज ने? तो जैसलमेर किले का निर्माण करवाया था जैसल सिंह भाटी ने। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर दुर्ग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ भी कहा जाता है, द गोल्डन फोर्ट भी जैसलमेर जिले को कहा जाता है, और राजस्थान का अंडमान भी जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, सोनारगढ़ के किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया था? सोनारगढ़ किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2013 के अंदर। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर के किले पर दिसंबर 2018 में
कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? 5 रुपये का, 12 रुपये का, 20 रुपये का या 15 रुपये का? तो 12 रुपये का डाक टिकट जैसलमेर के किले पर दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर के किले में कितने साके हुए थे? तो जैसलमेर के किले में 2.5 साके हुए थे। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है? निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है? तो पटुओं की हवेली, ये भी जैसलमेर जिले में है। नथमल की हवेली, ये भी जैसलमेर जिले में है। और सालिम सिंह की हवेली, ये भी जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, विश्व की एकमात्र हवेली जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है? तो विश्व की एकमात्र कौन सी हवेली है जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है? तो पटुओं की जो हवेली है उसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है? करणी माता के मेले को, रामदेव जी के मेले को, बाणगंगा मेले को या पुष्कर मेले को? तो इनमें से जो रामदेव जी का मेला है उसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, चुंगी तीर्थ मेले का संबंध किस जिले से है? चुंगी तीर्थ मेले का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर या जैसलमेर? तो चुंगी तीर्थ कर मेले का संबंध है जैसलमेर जिले से। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से जैसलमेर जिले का कौन सा स्थान प्राचीन सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान प्राचीन सभ्यता से संबंधित नहीं है? ओलागाम ये संबंधित है। लोतरवा ये भी प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। कुंडागाम ये भी प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। नाचना गांव प्राचीन सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के सिक्के जैसलमेर जिले में चलते थे? तो किस प्रकार के सिक्के जैसलमेर जिले में चलते थे? अक्के शाही सिक्के ये भी जैसलमेर जिले में चलते थे। मोहम्मद शाही सिक्के ये भी जैसलमेर जिले में चलते थे। और डोडिया यानी जो तांबे के सिक्के हैं वो भी जैसलमेर जिले में चलते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मिठालाल व्यास ने। जयनारायण व्यास की बात करें तो इन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। मग्गाराम वैद की बात करें तो इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। गोकुल भाई भट्ट की बात करें तो इन्होंने सुरई प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से किस एक का जन्म जैसलमेर जिले में हुआ था? गोकुल भाई भट्ट का, सागरमल गोपा का, मोतीलाल तेजावत का या माणकेलाल वर्मा का? तो इनमें से जो सागरमल जी गोपा हैं उनका संबंध जैसलमेर जिले में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, जैसलमेर जिले को राजस्थान एकीकरण के किस चरण में शामिल किया गया था? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले को राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण के अंदर शामिल किया गया था। चतुर्थ चरण की बात करें तो इसका जो नाम था वो था वृहत राजस्थान और इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी जयपुर को। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नहीं है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।